सूरज के सामने अचानक आकाश सिंह आ जाता है और इस बार उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ नजर आता है। न आंखों में वही पुराना घमंड, न आवाज में वही अकड़। इस बार आकाश हाथ जोड़कर झुका हुआ खड़ा होता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा जाता है, लेकिन यह खामोशी ज्यादा देर टिकती नहीं। तभी सूरज पीछे खड़ी ईशा का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, जैसे अब वह उसे अपना हक समझने लगा हो। यह सब देखकर आकाश का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। वह चिल्लाकर कहता है, मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? यह सुनकर सूरज उसकी आंखों में आंखें डालकर ठंडे लेकिन बेहद तीखे अंदाज में जवाब देता है, मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे साथ नौकरी करोगे, वो भी सिक्योरिटी गार्ड बनकर। ज्यादा हवाबाजी मत करो। सूरज के इस जवाब ने आकाश के घमंड को सीधा चोट पहुंचा दी। अब कहानी पूरी तरह टकराव की तरफ बढ़ चुकी थी। एक तरफ मजबूरी में झुका हुआ आकाश था, दूसरी तरफ बदले की आग में जलता सूरज। लेकिन सवाल अब यह था कि क्या आकाश यह बेइज्जती सह लेगा या फिर अब होगा जोरदार पलटवार। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो सूरज कभी ईशा के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाने का जज्बा रखता था, वही सूरज आज एक ताकतवर आईएएस ऑफिसर बनकर वापस लौटा है। लेकिन इस बार उसके दिल में सिर्फ प्यार नहीं, बल्कि खतरनाक बदला भी जल रहा है। रात के अंधेरे में जब ईशा अपने नए घर में बैठकर सूखी रोटी खा रही होती है, तभी सूरज अचानक वहां पहुंच जाता है। ईशा को इस हालत में देखकर उसका दिल तड़प उठता है और वह कहता है, मेरे होते हुए तुम सूखी रोटी खाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता ईशा जी। फिर सूरज उसकी आंखों में देखकर कहता है, अब मैं आईएएस बनकर वापस आ गया हूँ और अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। जिसने भी मेरे साथ गलत किया है, उन सबको मैं उनके घुटनों पर लाकर खड़ा कर दूंगा। अपने उस घमंडी आईपीएस पति आकाश से कह देना, उसका गुरूर तोड़ने के लिए सूरज वापस आ चुका है। यह सुनकर ईशा अंदर से टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं, क्योंकि वह जानती है कि उसकी आकाश से शादी सिर्फ नाम की शादी है। सच तो यह है कि उसके दिल, उसकी रूह और उसकी हर धड़कन पर आज भी सिर्फ सूरज का ही हक है। लेकिन वह यह सच सूरज को बता नहीं पाती। अब सवाल उठता है कि आखिर सूरज के अंदर इतना गुस्सा और इतनी नफरत आई कहां से? इसकी शुरुआत होती है एक बड़े गोदाम से, जहां पुलिस को खबर मिलती है कि वहां भारी मात्रा में ड्रग्स छुपाकर रखे गए हैं। पुलिस की टीम वहां छापा मारती है और एक आदमी को पकड़ लेती है। वह डर के मारे बार बार कहता है, साहब मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक नहीं सुनते। जब डब्बों को खोला जाता है तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर ड्रग्स नहीं बल्कि 100% शुद्ध शहद भरा होता है। वह आदमी तुरंत कहता है, साहब मैं तो शहद बेचने वाला हूँ, अगर यकीन नहीं है तो अपने नए आईएएस ऑफिसर सूरज जी से पूछ लीजिए। मैं आज सुबह ही उनके घर शहद देकर आया हूँ। पुलिस वाले अब भी कुछ समझ ही नहीं पाते कि तभी शहद की महक से वहां भयंकर मधुमक्खियों का झुंड टूट पड़ता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन असली झटका तब लगता है जब पता चलता है कि यह सब सूरज की पहले से रची हुई चाल थी। सूरज ने जानबूझकर 10 किलो शहद मंगवाया था ताकि इस खेल की शुरुआत हो सके, और उसकी इसी चाल का सबसे खतरनाक असर सीधे आकाश पर पड़ता है। आकाश के घर में मधुमक्खियां हमला कर देती हैं और वह बुरी तरह घायल हो जाता है। अब आकाश को समझ आ चुका था कि यह कोई हादसा नहीं, बल्कि सूरज का खुला हुआ ऐलान है। अब सूरज प्यार में हारने वाला पुराना इंसान नहीं रहा, बल्कि बदले की आग में जलता हुआ ऐसा खिलाड़ी बन चुका है जो सामने वाले को वहीं चोट पहुंचाएगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, नफरत, अपमान और बदला सब एक साथ टकराने वाले हैं। एक तरफ ईशा है जो आज भी दो जिंदगियों के बीच फंसी हुई है। दूसरी तरफ सूरज है जो अपना दर्द लेकर तबाही मचाने निकला है। और तीसरी तरफ आकाश है जो अब हर हाल में सूरज को झुकाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि जब सच सामने आएगा कि ईशा आज भी सिर्फ सूरज की है, तब क्या होगा? क्या सूरज का दिल पिघलेगा या उसका बदला सब कुछ खत्म कर देगा? और क्या आकाश अपनी बेइज्जती का जवाब देगा? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा।
जबरदस्त ड्रामा, बड़ा टकराव और ऐसा ट्विस्ट जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा।